गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम पढ़ रहे थे कार्बोनिल ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, पढ़ रहे थे चैप्टर ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चों ऑक्सीजन क्रियात्मक समूह पार्ट सेकेंड। इसमें पार्ट ए पढ़ रहे थे, नाम था कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिक। और इस वाले पार्ट में भी बच्चों हम लोगों ने इंट्रोडक्शन, देन जनरल फॉर्मूला, देन क्लासिफिकेशन, देन नोमेनक्लेचर, देन आइसोमेरिज्म हो गई थी। प्रिपरेशन मेथड चल रहा था और प्रिपरेशन मेथड में मैंने आपको 3 मेथड बताए थे। पहला मेथड बताया था वो जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाए जा सकते हैं, दूसरा बताया था जिससे केवल एल्डिहाइड बनाए जा सकते हैं, और तीसरा बताया था जिससे केवल कीटोन बनाए जा सकते हैं। नंबर ए चल रहा था, उसमें कुछ हो गए थे। नेक्स्ट आगे देखेंगे, आगे है फ्रॉम ओजोनोलाइसिस, ओजोनी अपघटन से, ओजोनी अपघटन से। देखो बच्चों, ओजोनी अपघटन की बात करें, अगर ओजोनोलाइसिस से कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन अगर दोनों बनाने हो तो कैसे बनाएंगे हम लोग। इधर देखिए बच्चों, तो इसको हम लोग बना सकते हैं ओजोनोलाइसिस से हम लोग बना सकते हैं। मान लीजिए बच्चों, हमारे पास में यहाँ पर मौजूद है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओजोनोलाइसिस का मतलब होता है रिएक्शन विद ओजोन। O3 हो गया बच्चों। सबसे पहले आपको क्या बनाना है बच्चों, झोपड़ी बनानी है। क्या बनानी है? झोपड़ी बनानी है, जिसको आप लोग ओजोनॉइड बोलते हो। ओजोनॉइड कैसे बनाना है बच्चों, 3 ऑक्सीजन ऐसे अटैच करना है, ये अटैच कर दिया, और अटैच करने के बाद में Zn की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है बच्चों, और यहाँ से इसको Y स्टाइल में तोड़ देंगे हम लोग, इसको Y शेप में तोड़ देंगे। तो यहाँ से CH2O बन गया, ये CH2O बन गया, मतलब 2 मॉलिक्यूल मेरे पास में CH2O बन गए। और CH2O को आप सब जानते हो, CH2 का O का मतलब क्या, HCHO होता है क्या भैया, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। ये ऑक्सीजन Zn से चला जाता है, माइनस ZnO निकल जाता है। ठीक है, ये एक रिएक्शन हो गई। अगर सेकेंड रिएक्शन की बात करें, मान लीजिए कंपाउंड हो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका भी ओजोनोलाइसिस अगर हम लोग करा दें बच्चों, तो मेरे पास में सबसे पहले क्या करूँगा, पहले मैं करूँगा इसके अंदर झोपड़ी बनाऊँगा बच्चों। सबसे पहले मैं इसमें क्या बनाऊँगा, झोपड़ी बनाऊँगा। ये झोपड़ी बन गई मेरे पास में। अब उसके बाद क्या करूँगा बच्चों, मैं Zn की प्रेजेंस में रिएक्शन करूँगा, लेकिन क्या होगा बच्चों, ये इसको Y स्टाइल के अंदर मैं तोड़ दूंगा। Y स्टाइल में तोड़ूंगा तो मेरे पास एक तत्व बन जाएगा CH3CHO, एक बन जाएगा मेरे पास में HCHO। तो कंपाउंड माइनस ZnO बाहर हो जाएगा, एक तरफ बन जाएगा CH3CHO प्लस एक बन जाएगा आपका इसके अंदर HCHO। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से मान लीजिए हम लोग रिएक्शन इसके करा दें, इसके साथ में रिएक्शन इसके करा दी हम लोगों ने, CH डबल बॉन्ड CH3 ओजोनोलाइसिस कराएंगे बच्चों। क्या बन जाएगा इसके अंदर, ओजोनॉइड बन जाएगा। ओजोनॉइड क्या होता है बच्चों, ओजोनॉइड होता है हमारे पास में क्या, झोपड़ी होती है। ठीक है बच्चों, ओजोनॉइड क्या होता है हमारे पास में, झोपड़ी होती है। ये झोपड़ी बन गई मेरे पास में। उसके बाद में क्या करते हैं बच्चों, Zn के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। कौन सी स्टाइल में तोड़ूंगा इसको, Y स्टाइल के अंदर तोड़ दूंगा मैं। तो यहाँ से ये CH3CHO, यहाँ से ये CH3CHO, मतलब 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे मेरे पास में CH3CHO। बात समझ में आ रही है बच्चों, समझ में आ गया। एक रिएक्शन और देख लीजिए, अगर मान लीजिए कंपाउंड हो CH3CH3, इसको हटा दिया मैंने, डबल बॉन्ड CH3, और अगर मैं इसका ओजोनोलाइसिस करा दूं इन प्रेजेंस ऑफ Zn। एक स्टेप में चलानी हो तो रिएक्शन क्या करें, शॉर्टकट ये है, सिंपल तरीका ये है, जब एक स्टेप में रिएक्शन चलानी हो तो क्या करना है, बॉन्ड को उड़ा दो, एक ऑक्सीजन
इधर चिपका दो, ऑक्सीजन इधर चिपका दो, देखो बन गया क्या, एक तो बन जाएगा कीटोन एक एसिटाल्डिहाइड। ऐसे अगर उसकी बात करिए बॉन्ड को उड़ा दिया, एक ऑक्सीजन इधर चिपका दिया, किधर बताओ, 2 CH3 CHO बन गया क्या, बॉन्ड को उड़ा दो, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर चिपका दो, बताओ CH3 CHO और SCHO बन गया क्या, बॉन्ड को उड़ा दो, बताओ मेरे पास में एक ऑक्सीजन इधर क्या, मेरे पास में SCHO 2 मॉलिक्यूल बन गए क्या। तो एक सिंपल तरीका हमारे पास में और समझ में आता है, और वो है बच्चों कि जब आपको डायरेक्ट बनाना हो या एग्जाम में आ जाए तो आप क्या कर सकते हो, डबल बॉन्ड को उड़ा दो ऑक्सीजन, और बीच में एक ऑक्सीजन इधर चिपकाना है, एक उधर चिपकाना है। बात समझ में आ गई बच्चों। तो यूँ कह सकते हैं कि जब ओजोनोलाइसिस करवाया जाता है, जब ओजोनोलाइसिस करवाया जाता है बच्चों, तो हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण होता है। यहाँ पर मेरे पास में ये डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड था और ये डबल बॉन्ड था। तो यहाँ क्या बन जाएगा, एक मॉलिक्यूल तो बन जाएगा हमारे पास में कीटोन का, एक मॉलिक्यूल तो बन जाएगा कीटोन का, और दूसरा मॉलिक्यूल बन जाएगा एल्डिहाइड का। इसी तरीके से अगर एक रिएक्शन और करवा दी जाए बच्चों, अगर इसी तरीके से एक रिएक्शन और करवा दी जाए तो बच्चों यह है मतलब आपके पास में ये वाली रिएक्शन CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 अगर इसका ओजोनोलाइसिस करवा दिया जाए इन प्रेजेंस ऑफ Zn, तो मेरे पास में यहाँ बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो ये अपने पास में है एथीन। ठीक है बच्चों, ये आपके पास में 1 प्रोपीन या केवल प्रोपीन कह सकते हो, ये आपके पास में 2 ब्यूटीन। ठीक है बच्चों, इसके अलावा इसके बाद बात करें तो ये हो जाएगा आपका 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, और इसकी बात करें बच्चों तो ये हो जाएगा मेरे पास में 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन 2 ब्यूटीन। तो कहने का मतलब ये बच्चों इतने सारे कंपाउंड हो गए। एग्जाम में क्या आएगा, आपसे पूछा जाता है, कंपटीशन में जाता पूछा जाता है कि बताओ एथीन का ओजोनोलाइसिस कराते हैं तो क्या बनता है। ऑप्शन ए देता है 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन बी देता है 1 मोल फॉर्मेल्डिहाइड 1 मोल एसिटाल्डिहाइड, ऑप्शन सी देता है 2 मोल एसिटाल्डिहाइड, ऑप्शन डी देता है 1 मोल कीटोन 1 मोल एसिटाल्डिहाइड। तो भैया जब एथीन का हम लोग ओजोनोलाइसिस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 1 मोल क्या मिलेगा, 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। ऐसे 1 प्रोपीन के कराएंगे तो 1 मोल एसिटाल्डिहाइड और 1 मोल फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। इस तरीके से 2 ब्यूटेन का अगर हम लोग ओजोनोलाइसिस कराते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों, 2 मोल एसिटाल्डिहाइड मिलते हैं। इसी तरीके से 2 मेथिल ब्यूटेन का अगर हम लोग ओजोनोलाइसिस कराते हैं तो 1 मोल कीटोन 1 मोल हमारे पास में एसिटाल्डिहाइड मिलता है। तो इस तरीके से बच्चों ओजोनोलाइसिस हम लोग करा सकते हैं। ठीक है बच्चों, हिंदी मीडियम वाले इसकी रिएक्शन को लिख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले को मैं बोल रहा हूँ वो लिखेंगे। ठीक है बच्चों, डायल्किन gives carbonyl compound by their ozonolysis. In this reaction, first of all, ozonoid are formed which convert into carbonyl compound after reaction with Zn। और किससे क्या बनेगा वो लिख ही दिया आपने। ठीक है बच्चों, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे एल्कीन ओजोनी अपघटन द्वारा कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। एल्कीन ओजोनी अपघटन द्वारा कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया में पहले ओजोनोइड बनता है जो बाद में जिंक के साथ क्रिया करके कार्बोनिल यौगिकों में बदल जाता है। हो गया बच्चों, चलें आगे। ओजोनोलाइसिस समझ में आ गया, वो रिएक्शन थी जिससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम लोग बच्चों बात करें, इसके अंदर अगली रिएक्शन की बात करें तो अगली रिएक्शन आती है हमारे पास में अगली रिएक्शन हमारे पास में आती है
फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। इसके अंदर भी रिएक्शन हमने कर रखी है, पहले बताता हूँ। इसमें 3 रिएक्शन हम लोगों ने कराई थी, बता देता हूँ। एक थी हमारे पास में एसिटिल क्लोराइड के साथ में, एल्कोहल वाले चैप्टर में देख लेना, मिल जाएगी। दूसरा था हमारे पास में एसिटामाइड के साथ में। तीसरा था हमारे पास में एसिटिक एस्टर के साथ में। याद है आपको? एसिटिल क्लोराइड की बात करें तो हमारे पास में एसिटिल क्लोराइड का मतलब हो गया CH3Cl, जिसको हम लोग लिख सकते हैं CH3COCl। ठीक है बच्चों। इसके बाद में था हमारे पास में एसिटामाइड, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं CH3NH2C डबल बॉन्ड O, या इसको लिख सकते हैं CH3CONH2। इसके बाद में हम लोग लिख सकते हैं इसको CH3OC2H5OC2H5C डबल बॉन्ड O, या इसको लिख सकते हैं CH3COOC2H5। ये सब के सब रिएक्शन हम लोगों ने कर रखी है। बता देता हूँ एक बार और, जब रिएक्शन करवाई थी तो रिएक्शन कराई थी RMgX के साथ में। R चला गया था हमारे पास में C के ऊपर, ये आ गया था OMgX। उसके बाद में अगले स्टेप में MgX और Cl बाहर हो गया था, बन गया था कीटोन। क्या बन गया था बच्चों? क्या आपके पास बन गया था? कीटोन। फिर RMgX के साथ में रिएक्शन कराई थी, आपको मालूम है 2 मॉलिक्यूल लिए थे साथ में, फिर रिएक्शन R को वापस C पर लेके गए थे। यहाँ बन गया था आपका CH3RCrOMgX। उसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस कराया था H और OH, और बन गया था मेरे पास में CH3RCrOH। सारी की सारी रिएक्शन ऐसे ही थी जल अपघटन के बाद में। बात समझ में आ गई आपको? सेम रिएक्शन ये है। अगर आप देखोगे तो RMgX के साथ में रिएक्शन आपने करा दी, तो पहले क्या होगा? यह बनेगा आपका CH3, ये आपका NH2, ये आपका C, यहाँ पर आ जाएगा R, ये हो जाएगा OMgX। उसके बाद में क्या होगा भैया? यहाँ से ये हमारे पास में बाहर हो जाएगा, मतलब निकलेगा MgX NH2 बाहर हो जाएगा, कीटोन जैसी फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास में। फर्दर रिएक्शन कराई थी RMgX के साथ में, तो बन गया था हमारे पास में CH3RCrOMgX। फिर फर्दर रिएक्शन हम लोगों ने कराई थी वाटर के साथ में, हाइड्रोलाइसिस कराया था, तो बन गया था हमारे पास में CH3RCrOH। बना था नहीं बना था? सेम रिएक्शन यहाँ हो जाएगी। अगर आप रिएक्शन कराते हैं RMgX के साथ में, R चला जाएगा CH3 पर, अपने पास में OC2H5 एज रहेगा, C के ऊपर R चला गया, OMgX हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा? यहाँ से ये बाहर होगा, बन जाएगा CH3, ये हो गया R, ये हो गया C डबल बॉन्ड O। फिर रिएक्शन होगी RMgX के साथ में, फिर RC पर चला जाएगा, बन जाएगा CH3RCrOMgX। वापिस हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा बच्चों, बॉन्ड टूटेगा ये वाला, ये बन जाएगा आपका CH3RCrOH। सब में 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। रिएक्शन पहले बता चुका हूँ आपको, ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन है। एक बात और मैंने आपको नोट करा दी थी, और वो बात बच्चों ये थी कि जब हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड, एसिटामाइड या एसिटिक एस्टर से कराते हैं, तो हमें 2 मोल की आवश्यकता होती है कार्बोनिल यौगिक अल्कोहल बनाने के लिए, और 1 मोल की आवश्यकता होती है एल्डिहाइड कीटोन बनाने के लिए। लेकिन खास बात ये है कि ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपका कहलाएगा किसके अंदर? एल्कोहल वाले पोर्शन के अंदर कहलाएगा। ठीक है बच्चों। और ये वाला पोर्शन आपका जो है, ये एल्कोहल वाले पोर्शन में कराया था मैंने, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको तो यहीं तक ही रिएक्शन लिखनी है, तो आप लिख सकते हैं भैया कि जब हम लोग एसिटिल क्लोराइड, एसिटामाइड, एसिटिक एस्टर की 1 मोल ग्रिग्नार्ड रीजेंट से रिएक्शन कराते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई? लिख लो। अगर यहाँ H लगा लेंगे तो यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, एसिटिल्डिहाइड बन जाएगा।
लिख लीजिए इसको, ये मत लिखना यहीं तक ही लिखनी है रिएक्शन। ये तो मैंने एल्कोहल में करके दिखाई दिया आपको कि भाई एल्कोहल में आगे रिएक्शन चलती है, 2 मोल काम में आते हैं, एज इट इज लिख रखा है आपने, यहाँ तक लिख लीजिए क्योंकि हम तो प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं ना भाई, बनाने की विधियाँ पढ़ रहे हैं किसकी, कार्बोनिल कंपाउंड्स की। लिखो फटाफट से, हिंदी इसमें नहीं लिखनी है, डायरेक्ट रिएक्शन लिख लो। आगे देखिए बच्चों, अगला है पोटेशियम कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से, कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से from dry distillation of calcium salt, कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन से, नाम है बच्चों कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से, कि जब हम लोग ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं कैल्शियम के सॉल्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, देन ये हो गया आपका Ca, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। या फिर हम लोगों ने लिया यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O Ca, ठीक है बच्चों। या इसकी जगह ले सकते हैं हम लोग CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O देन Ca। बात क्लियर हो गई। अगर मैं इसका शुष्क आसवन करा दूं, इन सब का हम लोग ड्राई डिस्टिलेशन करा दें तो क्या होगा बच्चों, ड्राई डिस्टिलेशन कराएंगे तो यहाँ से निकलेगा हमारे पास में ये क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ से निकलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ से निकलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये उठ के यहाँ चला जाएगा, ये उठ के यहाँ चला जाएगा, ये उठ के यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आपका, फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा AC डबल बॉन्ड OH, इधर बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 इधर बन जाएगा आपका CH3, इसको H लिख लो, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो ये बन गया आपका फॉर्मेल्डिहाइड, ये बन जाएगा आपका एसिटैल्डिहाइड, और ये बन जाएगा बच्चों आपका कीटोन। तो ध्यान रखें बच्चों, जब कार्बोनिल कंपाउंडों का शुष्क आसवन कराते हैं तो कार्बोनिल यौगिक निर्माण होते हैं, जब कैल्शियम के लवणों का शुष्क आसवन कराते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड का निर्माण होता है। लिख लो फटाफट से इसको। इसके बाद में इन रिएक्शंस के बाद में बच्चों अगला मेथड आता है, अगली अभिक्रिया आती है, उसका नाम है नेफ अभिक्रिया। नेफ रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, कई बार एग्जाम में आ चुकी है, कंपटीशन में भी पूछता है और वैसे ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। व्हाट इज़ नेफ रिएक्शन? नेफ रिएक्शन सिंपल है बच्चों, आप कोई भी नाइट्रो कंपाउंड लीजिए,
आप कोई भी नाइट्रो कंपाउंड लीजिए बच्चों, और नाइट्रो कंपाउंड लेने के बाद में इसकी रिएक्शन करा दीजिए आप NaOH के साथ में। जब NaOH के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से ये H और यहाँ से ये OH माइनस H2O बाहर, ठीक है बच्चों। तो ये बन जाता है मेरे पास में NaCH2NO2, और जब इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो यहाँ से क्या होता है बच्चों, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपका ये बाहर हो जाता है NaNO2, ऑक्सीजन अटैच हो जाता है, बन जाता है CH2O। इसी को तो हम लोग लिखते हैं HCHO। बोलो यस और नो। इसी तरीके से अगर अगली रिएक्शन की बात करें हम लोग, अगली रिएक्शन की बात करें इसके अंदर, तो अगली मान लीजिए रिएक्शन आपने करा दी CH3 और बच्चों ये आ गया आपका CHNO2, ये आपका 2 डिग्री नाइट्रो कंपाउंड है। इसकी वापस रिएक्शन आपने करा दी NaOH के साथ में। तो जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से वापस वही होगा, यहाँ से वापस वही होगा, H2O बाहर हो जाएगा, माइनस H2O आ जाएगा मेरे पास में CH3 और यह आ जाएगा Na और यह आ जाएगा NO2। हुआ नहीं हुआ बच्चों? इसकी हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। यहाँ से आपका NaNO2 बाहर, क्या बाहर बच्चों, NaNO2 बाहर, ये ऑक्सीजन चला जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा आपका एसीटोन। तो यह नेफ रिएक्शन पूछी हुई एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेफ के बाद में एक ऑक्सीडेशन और है, वो भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, और वह है ओपन और ऑक्सीडेशन, ओपन और ऑक्सीकरण। ओपन और ऑक्सीडेशन की बात करें बच्चों, तो ओपन और ऑक्सीडेशन क्या कहता है कि जब आप रिएक्शन कराते हो 2 डिग्री अल्कोहल की नॉर्मल कीटोन के साथ में, जब कराते हैं बच्चों रिएक्शन, ये होती है हमारे पास में CH3O का होल थ्राइस Al, ये आपका आएगा बीटर ऑक्साइड एल्यूमिनियम बीटर ऑक्साइड के साथ में कराते हैं बच्चों। तो क्या होता है हमारे पास में, ये बन जाता है कीटोन और ये बन जाता है CH3CHOH। यूँ कह सकते हैं कि एक्सचेंज हो गया, जो एल्कोहल था वो कीटोन बन गया, जो कीटोन था वो एल्कोहल बन गया। मतलब इसमें हम लोग कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के कीटोन इसमें बना सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ओपन और ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं ओपन और ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया? तो ये थे पार्ट ए, यूँ कह सकते हैं ये है आपका रिएक्शन ए, जिसके अंदर वो अभी हमने रिएक्शंस लिखी जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। द रिएक्शंस फ्रॉम विच एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ कैन बी फॉर्म्ड। बात समझ आ गई बच्चों? चलें आगे। इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं हम लोग। तो अगली रिएक्शन हमारे पास में आती है, वो है द रिएक्शंस बाय विच ओनली एल्डिहाइड कैन बी फॉर्म्ड। वह विक्रियाएं जिनसे केवल एल्डिहाइड बनाए जा सकते हैं। वह विक्रियाएं जिनसे केवल एल्डिहाइड बनाए जा सकते हैं। द रिएक्शंस बाय विच only aldehydes can be formed। वह विक्रियाएं जिनसे केवल एल्डिहाइड बनाए जा सकते हैं। तो अगर बच्चों इसकी बात करें तो इसके अंदर 2 रिएक्शन है। एग्जाम्पल इसमें नंबर ए हो गया आपका रोजेनमुंड रिएक्शन। इसको
कई बार रोजनमुंड रिडक्शन भी बोलते हैं। रोजनमुंड अपचयन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर निकालोगे तो तकरीबन ये 4 से 5 बार आपको मिल जाएगा। फिलहाल 1-2 सालों में भी ये रिपीट हुआ है, नाम से आती है। इसके बारे में मैं सरफेस केमिस्ट्री में भी बताऊंगा आपको। रोजनमुंड रिडक्शन क्या कहता है बच्चों? रोजनमुंड रिडक्शन कहता है कि अगर आप लोग एल्किल क्लोराइड का या एसिटिल क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं या रिडक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ PD/BaSO4 PD/BaSO4, तो बच्चों क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं, एक हाइड्रोजन H2O की फॉर्म HCl की फॉर्म में निकल जाता है और बन जाता है आपका एल्डिहाइड। तो यूँ कह सकते हैं बच्चों 2-3 क्वेश्चन आती हैं। पहली बात तो इसके अंदर आती है कि पीडी जो होता है बच्चों, इसके अंदर जो पीडी होता है वो एज ए कैटलिस्ट काम करता है, एज ए उत्प्रेरक कार्य करता है। पीडी किसके तरह काम करता है? एजी की तरह। दूसरी बात ये बच्चों BaSO4 क्या काम करता है बच्चों? उत्प्रेरक विष का काम करता है, यूँ कह सकते हैं इसको पॉइजन का काम करता है। पॉइजन का काम करता है मतलब पीडी की रिएक्टिविटी को घटाता है, पीडी की क्रियाशीलता को घटाता है। दूसरी बात ये बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में एज इट इज है। फॉर्मेल्डिहाइड formaldehyde cannot be formed by this method। ये एक ऐसा विक्रिया है जिससे फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते। बोले क्यों सर? यहाँ H लगा दो ना। लगा दे भैया H लगा देगा तो क्या हो जाएगा? H लगा देगा तो नई बात ये हो जाएगी कि ये हो जाएगा HC+OCl। अगर CH3 होगा तो ये एसिटिल क्लोराइड है, अगर Cl होगा तो क्या होगा? ये एसिटिल क्लोराइड। R लिखा रहना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन H लगाते क्या हो जाएगा? फॉर्मिल क्लोराइड हो जाएगा। क्या ये हो जाएगा आपका फॉर्मिल क्लोराइड। बोलो गुरुजी क्या दिक्कत है इसमें? फॉर्मिल क्लोराइड आप लिख लो PD/BaSO4, यहाँ लिख दो H2, यहाँ से HCl बाहर। ये लो साहब बन गया फॉर्मेल्डिहाइड। बोलो गुरुजी आप तो मना कर रहे थे कि बनेगा नहीं। भैया बात ये है कि ये फॉर्मिल क्लोराइड अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर। यूँ कह सकते हैं द फॉर्मिल क्लोराइड are unstable at the room temperature, so formaldehyde cannot be formed by this method। इस अभिक्रिया में फॉर्मिल क्लोराइड कमरे के ताप पर एक अस्थायी यौगिक है, इसके कारण से फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता। कंपटीशन में इसमें पूछा जाता है कि रोजनमुंड अपचयन से निम्न में से कौन सा एल्डिहाइड नहीं बना सकते? फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनएल्डिहाइड, ब्यूटेनएल्डिहाइड, वेरिलएल्डिहाइड। वो नाम कैसे भी देगा, आप पता है आपको कौन सा नहीं बनाना है? फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते। वजह क्या है? वजह सिंपल सी है बच्चों कि इस विधि में फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते क्योंकि फॉर्मिल क्लोराइड कमरे के ताप पर अस्थायी होता है। बिकॉज फॉर्मिल क्लोराइड are unstable at the room temperature, so formaldehyde cannot be formed by this method। इस अभिक्रिया में से फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता। इस अभिक्रिया से फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इस अभिक्रिया से फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता क्योंकि फॉर्मिल क्लोराइड कमरे के ताप पर अस्थायी होता है। समझ में आ गया बच्चों? बाकी बात बताई थी मैंने। इस अभिक्रिया में PD उत्प्रेरक की तरह काम करता है, BaSO4 उत्प्रेरक विष की तरह काम करता है। जब मैं आपको सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठीय रसायन चैप्टर नंबर 5 पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि जब हम लोग पॉइजन पढ़ेंगे, उत्प्रेरक विष पढ़ेंगे तो वहाँ इसका एग्जाम्पल वहाँ रिपीट करेंगे और फिर मैं कहूँगा मैंने आपको बताया था वंस अपॉन ए टाइम। समझ में आ गया आपको? कर लो इसको फटाफट से। नाम है इसका रोजनमुंड अपचयन। करो फटाफट से करो। हो गया? उसके बाद में सेकंड जो रिएक्शन है बच्चों इसके अंदर, सेकंड जो रिएक्शन है वो है बच्चों, सेकंड जो रिएक्शन है वो है बच्चों इसके अंदर स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन अपचयन। दो 2019 के पेपर में था ये दोनों, रोजनमुंड और स्टीफन अपचयन पे टिप्पणी लिखवाई थी।
शॉर्ट नोट्स सिंपल्स है। स्टीफन अपचेन क्या कहता है, स्टीफन रिडक्शन क्या करता है बच्चों कि भैया हमारे पास में साइनाइड है, CH3CN है, ठीक है बच्चों, क्या है हमारे पास में CH3CN मौजूद है। दोबारा लिख देता हूँ CH3CN, मार्कर हल्का चल रहा है, ये लिख दिया मैंने CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। इसकी रिएक्शन करा दी इसने SnCl2 ऑब्लिक एसिड, इसी से पहचानते हैं इसको स्टीफन अपचेन को। क्या करें बच्चों, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन काम में आते हैं, एक यहाँ चिपका दो और एक यहाँ चिपका दो, तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NH, इसी को हम लोग इमीन बोलते हैं। एमीन अलग होता है, इमीन अलग होता है, ध्यान रखना। क्या करूं, जल अपघटन करा दो, जल के साथ रिएक्शन करा दो, बन जाएगा CH3CHO। बात क्लियर हो गई। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा था, एग्जाम में क्वेश्चन था CH3CN और नंबर 1 था SnCl2 ऑब्लिक HCl, ऑप्शन बी था इसके, और सेकंड चीज थी इसके अंदर आपके पास में H2O, और आपसे प्रोडक्ट पूछा था, कहा था कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन, अभिक्रिया को पूरा करो, कुछ नहीं करना था, साइनाइड को हटाना था, CHO लगाना था। समझ में आ गया आपको। तो ये भी अभिक्रिया ध्यान रखना, इसको स्टीफन अपचेन कह सकते हैं। तो यूँ कहते हैं द स्टीफन रिडक्शन एंड रोजन रिडक्शन बोथ आर द रिएक्शन बाय विच ओनली एल्डिहाइड कैन बी फॉर्म्ड। ये दोनों अभिक्रियाएं ऐसी है जिनसे केवल और केवल एल्डिहाइड बनाए जा सकते हैं, इनसे केवल एल्डिहाइड बनाए जा सकते हैं। स्टीफन अपचेन याद कर लेना भैया, दोनों तरीके से नाम से भी देता है और ऐसे भी कंप्लीट रिएक्शन करवाता है। एक बात और मैंने आपको बताई थी, नहीं बताई तो मैं रिपीट कर देता हूँ, और चाहे तो आप नोट में डाल लो। देखो बच्चों, साइनाइड की 3 रिएक्शन मार्केट के अंदर है। एक है बच्चों साइनाइड की रिएक्शन जिसके अंदर H2O लिखा होगा, एक रिएक्शन है जिसके अंदर आंशिक H2O लिखा होगा और एक के अंदर लिखा होगा LiAlH4, जिसको हम लोग बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। अगर साइनाइड का केवल H2 के साथ रिएक्शन है तो साइनाइड को हटा देना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आई एग्जाम में कंपटीशन में भी बहुत आती है, पेपर उठा के देख लेना आप। CN को हटा देंगे, ये हो जाएगा RCOOH। अगर आंशिक होगा पार्शियली, इसको बोलते हैं पार्शियली हाइड्रोलाइसिस की बात करें तो हो जाएगा RCONH2 और ये हो जाएगा आपका RCH2NH2। तो बच्चों ये तो हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या हो गया भैया, ये तो हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये हो गया आपका एमाइड, ये हो गया आपका एमाइड और ये हो गया आपका अमाइन। तो ध्यान रखना भैया, जब भी आप लोग नाइट्राइल, साइनाइड का यूपीएससी नाम क्या है, नाइट्राइल, जब भी आप नाइट्राइल का पूर्ण जल अपघटन कराते हैं, ये H2 का मतलब होता है पूर्ण जल अपघटन। क्या होता है, पूर्ण जल, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो जब भी पूर्ण जल अपघटन कराएंगे तो RCOOH बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना, मतलब CN को COOH में बदल देना। अगर H2O आंशिक होगा तो अमाइड होगा, LiAlH2 होगा, 4 होगा, तो अगर अपचयन कराएगा तो अमाइन बनेगा। अब और ये कैसे हो गया, ये कैसे हमारे समझ में नहीं आया। तो देखो बेटा, जब भी हम लोग किसी का पूर्ण जल अपघटन कराते हैं तो जल के 3 अणु काम में लेते हैं। कितने अणु काम में लेते हैं, 3 अणु काम में लेते हैं। ध्यान से सुन लेना, कंपटीशन में आता है। यहाँ से NH3 बाहर निकाल लो, क्योंकि जब भी पूर्ण जल अपघटन की बात करेगा तो जल के 3 अणु काम में लेंगे। तो यहाँ से NH3 बाहर हो गया, क्या हेलो साहब, NH3 बाहर हो गया। अब एक ही कार्बन पर एक से ज्यादा OH हो सकते हैं क्या, अस्थायी होता है, क्या होगा, H2O बाहर, क्या बन गया, COOH बना कि नहीं बना, बताओ। आंशिक जब कराते हैं तो जल का एक अणु काम में लेते हैं, H2O, तो ऑक्सीजन तो आ जाता है यहाँ पर, तो C डबल बॉन्ड O और H2 आ जाता है यहाँ NH2, CnH2। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, 4 हाइड्रोजन काम में लेते हैं हम लोग, तो यहाँ चिपकाते हैं, तो यहाँ चिपकाते हैं। और मैं आपको बता दूँ, जब आप पढ़ोगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड तो उसमें इस रिएक्शन का नाम पढ़ोगे आप मेंडियस रिएक्शन। क्या पढ़ोगे भैया, मेंडियस रिडक्शन, मेंडियस अपचयन, मेंडियस अपचयन, इसको मेंडियस अपचयन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। तो ये थी दोनों मेथड जिससे केवल और केवल एल्डिहाइड बना सकते हैं। बात समझ आई नहीं बच्चों। इसके बाद में हमारे पास में अगली जो रिएक्शन आती है, उस अगली रिएक्शन का नाम है द रिएक्शंस बाय विच ओनली कीटोन कैन बी फॉर्म्ड। जो नंबर C लिखेंगे वे अभिक्रियाएं जिनसे केवल कीटोन बनाए जा सकते हैं। सॉरी, एल्डिहाइड के कीटोन लिख दो इसको, बस क्यों मिटा रहे हैं पूरा। तो यहाँ लिख देंगे नंबर C टाइप की रिएक्शन आ जाएगी, द रिएक्शंस बाय विच ओनली
कीटोन कैन बी फॉर्म्ड, वह अभिक्रियाएं जिनसे केवल कीटोन बनाए जा सकते हैं, केवल कीटोन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, एक ही मेथड है इसमें। ठीक है, फ्रॉम एसिटिक एस्टर से एसिटिक एस्टर से क्या होता है भैया? एसिटिक एस्टर CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5, ये आ गया आपका एसिटिक एस्टर। इसके रिएक्शन करा दो आप 2 KOH के साथ में। किसके साथ में करा दोगे भैया? 2 KOH के साथ में रिएक्शन करा दो। ठीक है, जब KOH के साथ में रिएक्शन कराओगे तो इसको ऐसे लिखो आप। ठीक है, इधर लिखो आप HKO, इधर लिखो आप HKO। KOH हो गया ना आपका, तो देखो K2CO3 साथ में क्या निकल जाएगा? यहाँ निकलेगा आपका क्या निकलेगा? माइनस K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट निकल जाएगा। निकला कि नहीं निकला? यहाँ आपका कीटोन बन गया, ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, साथ में क्या बन गया भैया? ये बन गया आपका C2H5OH। तो ये था आपका फ्रॉम एसिटिक एस्टर। एक मेथड और है, वो आपके इसमें नहीं है, NCERT में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में ज़्यादातर पूछा जाता है, और पहले CBSE था तो उसमें पूछा जाता था NCERT में, तो मैं बता देता हूँ, आप चाहो तो याद कर लेना, राजस्थान बोर्ड वाले, बाकी CBSE वाले जो हमारे स्टूडेंट है जिस ग्रुप में, वो इसको याद रखेंगे। वो है इसके अंदर सेकेंड, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। क्या है बच्चों? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ठीक है बच्चों, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्या है बच्चों? अगर हम लोग जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन कराते हैं CdCl2 के साथ में, किसके साथ कराते हैं बच्चों? कैडमियम क्लोराइड के साथ में जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास बनता है R2CD बनता है। इसको कहते हैं हम लोग डाई एल्किल कैडमियम बनता है बच्चों। क्या बनता है? डाई एल्किल कैडमियम बनता है। ठीक है, यहाँ से आपका हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका Mg, क्या बन जाएगा भैया? ये हो जाएगा आपका MgCl2 या MgXCl, कुछ भी लिख लो, XCl के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसके अंदर? भाई MgX था ना, एक बार Cl लग जाएगा, 2 बार Cl लग जाएगा, लेकिन आपके पास बन गया R2CD बन गया। इसको डाई एल्किल कैडमियम बोलते हैं। ये डाई एल्किल कैडमियम की, अगर डाई एल्किल कैडमियम की रिएक्शन करा दें हम लोग एसिटिल क्लोराइड के साथ में, 2 मॉलिक्यूल काम में ले लो, इसके 2 मॉलिक्यूल काम में ले, तो दोनों R को यहाँ अटैच कर दो, Cl को इसके साथ अटैच कर दो, तो CdCl2 वापस, और 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं आपके CH3, या यूँ कह सकते 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं आपकी CH3 C डबल बॉन्ड O R के कीटोन के 2 मॉलिक्यूल आपके बन जाते हैं। बात समझ आ गया आपका? यहाँ से आपके 2 मॉलिक्यूल CdCl2 के निकल गए, एक बार R जुड़ेगा, फिर दूसरी बार 2 मॉलिक्यूल है ना भाई इसके, तो ये आपका। और ये मैं बता दूं आपको, ये सेम क्वेश्चन एलन का जो मॉक टेस्ट होता है उसमें भी पूछा गया था। इसी तरीके से यही क्वेश्चन नेट के अंदर एग्जाम जो होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर केमिस्ट्री, PhD के लिए, प्री PhD के लिए, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है बच्चों, तो ये थे मेथड जिससे क्या बना सकते हैं? केवल कीटोन बना सकते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने जो चीज़ देखी वो ये देखा, मेथड्स देखे बच्चों, और इसमें सारे प्रिपरेशन मेथड हमारे खत्म हो जाते हैं। हमने 3 प्रिपरेशन मेथड देखे, द रिएक्शंस बाय विच एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ आर फॉर्म्ड, दूसरा हम लोग पढ़ा था मेथड बाय विच ओनली एल्डिहाइड कैन बी फॉर्म्ड, और तीसरा पढ़ा था मेथड बाय विच फ्रॉम कीटोन कैन बी फॉर्म्ड। ये सारे फॉर्म। तो बच्चों अब अगला टॉपिक हमारे पास में आएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिकों के भौतिक गुण। ठीक है बच्चों, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम अपनी अगली क्लास के अंदर। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।